नमस्कार बच्चों, हिंदी घर में आपका स्वागत है। आज की कक्षा में हम पढ़ने जा रहे हैं सर्वनाम यानी कि प्रोनाउन, जिसे अंग्रेजी में हम प्रोनाउन कहते हैं। सर्वनाम जानने से पहले हमें संज्ञा जानना बहुत जरूरी है। अगर आपने संज्ञा अभी तक नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको संज्ञा की लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से संज्ञा पहले पढ़ सकते हैं। और अगर आपने संज्ञा पहले से पढ़ लिया है तो इस वीडियो को हम शुरू कर सकते हैं। जैसे सर्वनाम की परिभाषा जान लेते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, वे, यह, उसने, इन्हें, तुम, मैं, कौन, आप, इन्होंने आदि। ये ऐसे शब्द हैं जिसमें हमने संज्ञा का इस्तेमाल नहीं किए थे, उसकी जगह पर उसका कोई सब्स्टिट्यूट शब्द हमने ढूंढ लिया है जो संज्ञा का काम करता है, उसे हम कहते हैं सर्वनाम। सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, पर्सनल प्रोनाउन। दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, डेफिनेट प्रोनाउन। तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इंडेफिनिट प्रोनाउन। चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम, रिलेटिव प्रोनाउन। और सबसे आखिर में है छठवां निजवाचक सर्वनाम, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आगे हम इन सभी भेदों के उदाहरण के साथ इसे अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम, पर्सनल प्रोनाउन। इसकी परिभाषा है जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले, सुनने वाले या जिसके बारे में बात की जाए उसके लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, आप, तुम, वह, वे आदि। यानी जो व्यक्ति बोल रहा है, जो व्यक्ति सुन रहा है या जिस व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है, ये तीनों क्या होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम को फिर से 3 उपभेदों में बांटा गया है, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। इसे भी 3 भागों में बांट दिया गया है। हिंदी में है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसे हम कहते हैं फर्स्ट पर्सन। दूसरा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, सेकंड पर्सन। तीसरा है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम यानी कि थर्ड पर्सन। तो सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम यानी फर्स्ट पर्सन के बारे में जान लेते हैं। जो सर्वनाम शब्द वक्ता, वक्ता कौन होता है? बोलने वाला। जो सर्वनाम शब्द वक्ता अपने लिए यानी खुद के लिए प्रयोग करता है उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी बोलने वाला व्यक्ति जो है जब वह स्वयं के लिए किसी शब्द का इस्तेमाल करता है तो वह होता है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम यानी फर्स्ट पर्सन। अब वह क्या है? मैं और हम। अगर एक वचन की बात करें तो मैं, बहुवचन की बात करें तो हम। उदाहरण है मैं अखबार पढ़ता हूँ, यहाँ मैं जो है यह है फर्स्ट पर्सन, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है हम बाजार जाते हैं, यहाँ पर बहुवचन है हम, मैं का ही बहुवचन है हम। तो ये क्या है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, फर्स्ट पर्सन, जब बोलने वाला व्यक्ति स्वयं के लिए शब्द इस्तेमाल करता है तब। दूसरा है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम यानी कि सेकंड पर्सन। जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग वक्ता यानी कि बोलने वाला व्यक्ति सुनने वाले के लिए करता है, यानी जिससे वह बात करता है, उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम या आप, इंग्लिश में हम इसे कहते हैं यू। वाक्य है तुम मेरे मित्र हो, यहाँ पर तुम शब्द का इस्तेमाल किया गया है। मैं जिससे बात कर रही हूँ मैं ऐसे कह रही हूँ तुम मेरे मित्र हो, तो यहाँ तुम क्या है? सेकंड पर्सन यानी कि मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। अगर वो व्यक्ति हमसे बड़ा है या पद में हमसे बड़ा है तो हम कहेंगे आप यहाँ बैठिए, यहाँ पर आप जो है ये सेकंड पर्सन है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। ऐसे ही तीसरा भेद है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, थर्ड पर्सन के लिए। परिभाषा इसकी है जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग वक्ता बोलने वाला जो है वो किसी अन्य तीसरे के लिए करता है, यानी पहला व्यक्ति जब बात करता है दूसरे व्यक्ति से किसी तीसरे व्यक्ति के लिए और उसके लिए वो जिन शब्दों का इस्तेमाल करता है वह होते हैं अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे कि वह, वे, उसे, उनका आदि। यहाँ पर उदाहरण हम समझते हैं। उसे कुछ मत कहना, पहला व्यक्ति जो है वो दूसरे व्यक्ति से कह रहा है कि उससे कुछ मत कहना। उसे जो है ये है थर्ड पर्सन यानी कि तीसरा व्यक्ति जिसके बारे में बात की जा रही है। वे हमारे साथ ही रहते थे, मतलब किसी के बारे में बात हो रही है और फिर इसमें बताया जा रहा है कि वे हमारे साथ ही रहते थे, तो यहाँ वे जो है वो है थर्ड पर्सन, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम।
तीसरा उदाहरण है उनका यहाँ कोई नहीं है, उनके बारे में बात हो रही है, उनका यहाँ कोई नहीं है, यह है थर्ड पर्सन अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है भेद है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम यानी कि डेफिनेट प्रोनाउन। पर इनसे जान लेते हैं जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे आदि। उदाहरण देखते हैं, यह मेरी घड़ी है। यहाँ एक निश्चित घड़ी जो है उसकी तरफ इशारा किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि यह मेरी घड़ी है। इसे हम संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। तो यह मेरी घड़ी, यह शब्द जो है क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम डेफिनिट प्रोनाउन। वह राम की पुस्तक है, वह पुस्तक जो किसकी है, वह राम की पुस्तक है, यह है निश्चयवाचक सर्वनाम। तुम्हारी कलम यह रही, यह जो है ये तुम्हारी कलम रही, तो यह जो है ये क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम डेफिनेट प्रोनाउन। ये फल मीठे हैं, ये फल, तो यहाँ संकेत किया जा रहा है कि इस फल की बात हो रही है, ये क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम। वे सुंदर पक्षी दाना चुग रहे हैं, ये पक्षी कौन से, वे सुंदर पक्षी, तो यहाँ वे जो है क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम। सर्वनाम का तीसरा भेद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम इंडेफिनिट प्रोनाउन। परिभाषा जान लेते हैं, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध न हो उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि कुछ और कोई। उदाहरण देखते हैं, माँ बाजार से कुछ लाई है, कुछ लाई है, क्या लाई है, क्या हमें कुछ शब्द से पता चल रहा है, नहीं, इससे क्या है, इनडेफिनिट है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। देखो वहां से कोई आ रहा है, कोई, कोई जो है क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। पानी में कुछ गिर गया है, कुछ गिर गया है, क्या गिर गया है, हमें कुछ पता चल रहा है क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं पता चल रहा है, तो ये क्या हुआ, इनडेफिनिट प्रोनाउन अनिश्चयवाचक सर्वनाम। दरवाजे पर कोई खड़ा है, कौन खड़ा है, क्या कोई शब्द बोलने से हमें पता चल रहा है कौन खड़ा है, नहीं, तो यह है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आपको कोई आवाज दे रहा है, कौन आवाज दे रहा है, क्या कोई शब्द बोलने से हमें पता चल रहा है, बिल्कुल नहीं, ये क्या हुआ, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। सर्वनाम का चौथा भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम इंटरोगेटिव प्रोनाउन। जैसा कि हमें नाम से पता चल रहा है कि यह प्रश्न है, ठीक है। उदाहरण देखते हैं, परिभाषा देखते हैं, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है उन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वे कौन से शब्द हैं, कौन, क्या, कहाँ, किसने, किनके, क्यों आदि। और उदाहरण देखते हैं, तुम क्या कर रहे हो, यहाँ पे क्या जो है सिर्फ हमें पता चल रहा है कि प्रश्न किया जा रहा है, ये क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम इंटरोगेटिव प्रोनाउन। यह गुलदस्ता किसने तोड़ा, किसने, यह शब्द क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। दिनेश तुम कल किसके घर गए थे, किसके, यह कलम किसकी है, किसकी, वह कौन खड़ा है, कौन, तो इसमें क्या, किसने, किसके, किसकी, कौन, ये सभी शब्द जो है प्रश्न के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं, तो क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। और इसकी एक और पहचान है कि इसके वाक्य के आखिर में क्या होगा, प्रश्न चिन्ह होगा, इसलिए क्या होगा, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। सर्वनाम का पांचवा भेद है संबंधवाचक सर्वनाम रिलेटिव प्रोनाउन। परिभाषा है, जो शब्द एक सर्वनाम का दूसरे सर्वनाम के साथ संबंध प्रकट करते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण है, जैसा वैसा, जिसकी उसकी, जो वो, जो वह, जो वही आदि। बच्चों यहाँ पर जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है संबंध, यानी कि एक दूसरे के साथ संबंध बताया जा रहा है, तो यहाँ पर क्या होते हैं, ज्यादातर दो शब्द आते हैं, वाक्य में दो शब्द होते हैं जो एक दूसरे के संबंध बताते हैं, अब वो सर्वनाम वाले शब्द होते हैं। उदाहरण देखते हैं, जैसा करोगे वैसा भरोगे, यहाँ पे जैसा और वैसा, ये क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम रिलेटिव प्रोनाउन। जिसकी लाठी उसकी भैंस, यहाँ पे जिसकी और उसकी, ये शब्द क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम। जिसने नीली कमीज पहनी है उसका नाम श्याम है, यहाँ पे जिसने और उसका, ये क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम। जो जीता वही सिकंदर, यहाँ पर जो और वही, यह शब्द क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम। आखिरी उदाहरण है, जिनके घर जाना था वो यहीं आ गए, जिनके और वो, ये क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम रिलेटिव प्रोनाउन। सर्वनाम का छठवां और आखिरी भेद है निजवाचक सर्वनाम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। परिभाषा जान लेते हैं, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के साथ
अपनेपन का ज्ञान कराने के लिए किया जाए, उन्हें हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे अपना, अपनी, अपने आप, स्वयं, खुद, आप ही आदि। यहाँ पर कर्ता जो है व्यक्ति, यानी काम कार्य करने वाला व्यक्ति, चाहे वो हम खुद कर रहे हैं या कोई और कर रहा है, तो वह अपनेपन का ज्ञान कराता है, तब वह होता है निजवाचक सर्वनाम। उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। वह अपनी सहेली के घर गई। यहाँ पे अपनी जो है उसके बारे में बात की जा रही थी, वो अपनी सहेली के बारे में गई थी, अपनी सहेली के घर गई है। यहाँ पे अपनी शब्द जो है बताया जा रहा है कि वो अपनेपन के बारे में बता रही है, वो अपनी सहेली के बारे में बता रही है। इसे क्या है, निजवाचक सर्वनाम, रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन। यह चित्र मैंने अपने आप बनाया है। कैसे बनाया है, खुद से बनाया है, अपने आप बनाया है। यह शब्द क्या है, निजवाचक सर्वनाम। तुम छोड़ दो, यह काम मैं स्वयं कर लूंगा। स्वयं यानी खुद से कर लूंगा, अपने आप कर लूंगा। अभिषेक खुद घर चला गया। यहाँ पर खुद क्या है, वो खुद स्वयं चला गया, अपने आप चला गया। रहने दो, वह आप ही सफाई कर लेगा। आप ही मतलब स्वयं कर लेगा, वह खुद से सफाई कर लेगा। यहाँ पे आप ही शब्द क्या है, निजवाचक सर्वनाम, रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन।